तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वे सपना नहीं हो सकता, वे बहुत ही ज्यादा रियल था। उसका उस जगह चेंज करना ये सपना नहीं हो सकता और ये अपना डाउट क्लियर करने के लिए सीधा तगाने के पास पहुंच जाता है। मैं क्लियर था कि तुम्हें 98 मार्क्स मिले थे, लेकिन अचानक ही तुम्हारे मार्क्स बढ़ गए, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी ये इसके तरफ बढ़ते हुए कहती है कि क्या तुमने इसे किसी और को भी बताया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं। कोसी हमारे मेन कैरेक्टर को दीवार से लगाते हुए कहती है कि तुम मुझ पर नजर रखे जा रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे रियलाइज नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं नहीं देख रहा था, बस गलती से दिख गया। तगाने कहती कि मैं टेस्ट पेपर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुमने मेरे ब्रेस्ट देखे ना फिजिकल एजुकेशन रूम में। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी तगाने हमारे मेन कैरेक्टर से दूर जाते हुए कहती कि मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, और भी हमारे मेन कैरेक्टर को पानी देती है। हमारा मेन कैरेक्टर इतना घबराया हुआ होता है कि उसके हाथ से पानी गिर जाता है, जिससे तकाने के ऊपर वाले कपड़े भीग जाते हैं। तकाने कहती है तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। चलो अब मेरे कपड़े जब गीले ही हो गए तो ये एक अच्छा मौका है, तुम ध्यान से देखो। और ये अपने कपड़े उतारने लग जाती है और तभी यहाँ पर एक मैजिक होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जागते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और तुम गीली क्यों हो। जिस पर तकाने कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे गीला किया, अब वहाँ ऐसे बैठे मत रहो, इस पानी को पोंछो वरना मुझे ठंड लग जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे उसके पास जाकर उसके पानी को पोंछने लगता है, मतलब जो उसके ऊपर पानी लगा हुआ होता है उसे पोंछने लगता है। तकाने कहती कि बाय द वे तुमने कुछ नोटिस किया इसके अलावा, और तभी ये मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ कर अपने ब्रेस्ट पे रख देती है और बोलती है कि बताओ अब तुमने क्या नोटिस किया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के प्राइवेट पार्ट पे एक लात मारती है, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर दर्द से नीचे बैठ जाता है। और तकाने कहती है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना नहीं आता है, तुमने ये नोटिस नहीं किया कि मैंने ब्रा नहीं पहनी है, जो मैंने ब्रा पहना था वे गायब हो चुका है, समझ आया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आखिर वे कहाँ गया। जिस पर तकाने कहती है कि ये मेरी एबिलिटी है, जब भी मैं अपने प्राइवेट पार्ट के कोई भी कपड़े उतारती हूँ तो मैं चीजें दोबारा कर सकती हूँ। मैंने अपना ब्रा निकाल के चीजें फिर से की और इस बार पानी को अपने ऊपर पूरी तरह से गिरने दिया। तुम सोच रहे हो कि ब्रा कहाँ गया, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों याद है जो भी मैंने किया, जो भी अंडरवियर में निकालती हूँ वो गायब हो जाता है, और जो भी मेरी नेकेड ब्रेस्ट देख ले उन्हें सब याद रहता है जो भी हुआ। अब तुम सोच रहे हो कि मेरे पास ऐसी एबिलिटी क्यों है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि नहीं मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। तभी तकाने कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नंबर 1 होने के लायक हूँ, मैं क्लास में हेड हूँ, साथ ही स्पोर्ट्स में भी, और मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और हमेशा मेरे परफेक्ट मार्क्स आते हैं, हर चीज में नंबर 1। लेकिन इतना हार्ड वर्क करने और मेहनत करने के बाद भी छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर इसकी बातें सुन के कहता है कि इसने जो भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तगाने कहती कि ये एबिलिटी मुझे तब पता चली जब मुझसे एक छोटी सी गलती हुई। 5th ग्रेड में मैं उस वक्त टॉप पे थी, एकेडमिक और स्पोर्ट्स में। मैं एक रिले रेस में दौड़ रही थी, लेकिन सब खराब हो गया एक चॉकलेट के कारण। रेस के बीच में ही मेरा पेट दर्द करने लगा, जिसकी वजह से मैं सेकंड आई, और हार की ह्यूमिलिएशन के कारण मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो तुमने वहाँ पे टॉयलेट कर दी। तकाने कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और जैसे ही मैंने अपना अंडरवेयर निकाला तब तो तुम समझ ही गए हो कि क्या हुआ। और उसके बाद मैं फर्स्ट प्लेस पे थी। अंडरवेयर निकालने की वजह से मैं सब दोबारा कर पाई, और दूसरी बार मैंने चॉकलेट नहीं खाया। ये एबिलिटी मुझे मिलना ही था, क्योंकि जो नंबर 1 होने के लायक वे हमेशा नंबर 1 ही रहे। तो तुम्हें सब समझ में आया। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में कुछ भी नहीं, और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ इन्वॉल्व होना ठीक नहीं। तभी तकाने कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पता नहीं। तकाने कहती है कि जब मैं अपनी एबिलिटी यूज करती हूँ तो मेरा अंडरवेयर गायब हो जाता है, इसका मतलब मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है। तो मेरा प्रपोजल ये है कि मेरे क्लोजेट बन जाओ। और ये चिपकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा अंडरवेयर कैरी करना होगा और मेरी चेंज करने में मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरी एबिलिटी को समझते हो, इसीलिए अकेला तुम ही हो जो कि ये काम कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं। इस पर तकाने कहते है कि फायदा है, तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, तुम मेरे साथ रहकर सबके नजरों में आ सकते हो। इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, और इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। तभी तकाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये इसके ऊपर गिर जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि माफ कर दो मुझे, मैं ये जानबूझकर नहीं करना चाहता था। अभी से ऐसा घबराया देख तकाने अपने मन में सोचती है मैं गलत थी इसे ऐसे पूछने के लिए, मुझे ये करना चाहिए था।